किंग फिर से नहीं खेल पाए बड़ी पारी, बड़े मैचों में उनका दगा देना है जारी। बाबर के जाते ही डहे पाकिस्तानी बल्लेबाज, क्या ऐसे करेगी ग्रीन आर्मी भारत पर आज? अब आजम मैं तेरे होटल आ रहे हैं, जूतियां मारन, मैंने तेरा रूम का नंबर पता लग गया, पहुंच होटल तू, मैं आ रहा हूं, नहीं आ रहा, गड्डी कट, ताला कट कार में नहीं बढ़न देना। कारकर्दगी कैसी लगी पाकिस्तान? और भाई पाकिस्तान की कारकर्दगी पूछ रहे हो, कुछ किया हमने को कारकर्दगी की है? आज किया क्या ये बता दो मुझे। बस हम अपना दिल्ली पकड़ के मिनट पिछो पानी और कुछ आखिरी दम तक मैं तो ला इलाहा इल्ला अंता सुभाना का इन्नी कुंतो में ज़ालिमीन नहीं पड़ रही, या अल्लाह मछली के पेट से इन्होंने कहा। हमें क्या पता हो, इन्होंने देखे कोई हारता बंदा कुछ करके हारो, कुछ करके हारते तो कोई गम की बात नहीं है। वो खेला तो सही, स्पोर्ट्स है तो खेला तो सही ना, क्या आगे बिस्तर तो फिर खेल तो बिस्तर पे लेटे रहते, होल्डर में रहने की जरूरत क्या थी? गर्मी में हम मरे सड़े, इतनी हमने टिकट खर्ची, हमें क्या मिला? हमने क्या अम्यूजमेंट मिली? बकरा दिलदार है। So was this disappointing? I think hats off to Hindustan, bhai. Hindustan, you played well and you deserve all the credit. और because हमें शाबाश देनी चाहिए आपको क्योंकि आप जीते और आपको बहुत बहुत मुबारक हो. You were the best team and you won that day. और पूरे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद हो. वी प्लेड अ वेरी बैड क्रिकेट एज पाकिस्तानीज. वो डिड, आई एम सॉरी, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम जब 99 में खेले थे हम तब भी बुरा खेले थे, लेकिन हम इतना बुरा नहीं खेले थे कि कोई कैप्टनसी नजर ही ना आए. तो हमारी बैटिंग क्लैप्स की, बट इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग लॉस. बट हैट्स ऑफ टू इंडिया, वेल डन, यू गाइज हैव डन इट, यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट एंड यू डिजर्व ऑल द विक्ट्रीज. एंड बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच. दूसरा, बाबर आजम के सब सारे कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है. मुझे ये बताएं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है. वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट है, तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं. अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना तो उनकी बैटिंग की पैटर्न तो फॉलो करें ना. तो बाबर आजम कहते हैं मेरे आइडियल वो हैं, खेलते हैं वो किसी और तरीके से. पर ये शॉट भाई, रोटेशन ऑफ द रिस्ट किधर है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहां है, टैप करके भागना किधर है, वो कोई पता नहीं है. सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट. और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम की मुझे नजर नहीं आई. सो वेरी डिसहार्टनिंग वंस अगेन. अच्छा, अब आ जाते हैं इमाम पे. भाई देखें, एक बंदे के पास एक टेक्निक है ही नहीं, ठीक है. उसको कवर ड्राइव मारते हुए किसी ने आज तक देखा है कि कवर ड्राइव अच्छा मारता हो? नहीं मारता. वो भाई एज ओपनर कवर ड्राइव नहीं मार सकता. सारा ग्लास पे खेलता है, ग्लांस कर रहा है. वो ग्लास पे क्रिकेट थोड़ी होती है. एक नॉन स्ट्राइकर, एक नॉन रेगुलर फास्ट बॉलर से वो आउट हो गया. हम बार बार आउट हो रहे हैं, हम बड़ा स्कोर की तरफ नहीं जा रहे हैं. अब देखना पड़ेगा कि ओपनर इमाम की जगह बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि मुझे बहुत सीरियस उन पे रिजर्वेशन आना शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के ओपनर्स परफॉर्म कर ही नहीं रहे. एज इतनी बड़ी जगहों पे आपसे बातों से आप नहीं जीत सकते. सो आई रियली थिंक दैट इमाम नीड्स टू कम फॉरवर्ड और नीड्स टू गेट आउट ऑफ द टीम. And it's really sad to see that Pakistan again collapses since 1947. It is not right. और मैंने बहुत सारे ऐसे मैचेस जो मैंने देखे हैं पाकिस्तान के खुद खेलते वक्त भी, पाकिस्तान बैटिंग हैज़ let down so many times and so many years. और बड़ी दुख होता है देख के. पाकिस्तान का रिकॉर्ड could have been something different. Again, it's a sad scenario, but here we go. What can we do? Captaincy should have been more aggressive, but that didn't happen. It's sad scenario. हम हार गए. मैम क्या था इसमें, क्या इतना इन्होंने कहा? कोई ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं. यकीन नहीं हो रहा था और दुख बहुत हो रहा है. अभी 1-2 दिन तक लग रहा है कि घर से बाहर निकलना, किससे बात करना बहुत मुश्किल होगा. किसका आपको लगा, किस पे आपको आज था? आप तो कह रही थी बाबर भी आज स्कोर करेगा, सारे क्या इनको क्या हुआ? पूरी टीम ने ऐसा किया है. अब किस का नाम लेंगे हम? ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कैप्टन चला जाता है तो बाकी प्लेयर्स के भी हौसले टूट जाते हैं ना. जी. तो अब क्या आपका क्या आगे प्लान है? आप तो यूरोप से आई हुई थी यहाँ पर, आपको तो कप लेके जाना. नहीं, मेरे घर में जो मेरे 2 एम्प्लॉयज़ हैं मेरे ऑफिस में, घर में जो मेरे लिए काम करते हैं, वो श्रीलंका से हैं. मैं उनको भी लेकर आई कि पहली बार आप जाओगे, मैच देखोगे. मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को टिकट दिखाई कि आप जाएँ श्रीलंका के लिए खेलें, टिकट दिलाई उनको. और मेरी पूरी फैमिली, मेरे पड़ोस वाले, मेरे दोस्त जितने भी हैं, मैंने, लेकिन हार जीत है ना. अब क्या कह सकते हैं, आखिर में तकदीर पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है.
बुमराह, सिराज और कुलदीप का जबरदस्त वार, मैदान पर बाबर के लड़ाकों की खत्म हुई धार। जिस मौके का करोड़ों फैंस को इंतजार था, वो मौका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आ ही गया। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के महामुकाबले में भारत और पाकिस्तानी टीम आमने सामने थी। यहाँ फिर से ये पता चल गया कि किसमें कितना है दम। कम से कम टीम इंडिया की बॉलिंग को तो कई कमतर मानकर चल रहे थे, लेकिन इंडियन बॉलिंग अटैक ने ये साबित कर दिया कि इस वक्त वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी जबरदस्त लय में है। कुलदीप यादव तो पहले से ही पाकिस्तानी बैटिंग के लिए थ्रेट बने हुए थे। बुमराह भी पिछले मुकाबले से अपनी पुरानी लय में आ चुके हैं। वहीं सिराज अहम मौके पर विकेट बखूबी निकालना जानते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज टीम इंडिया की बॉलिंग के आगे घुटने टेकते नजर आए। अब हम बात कर रहे हैं छोटी टीमों के किंग, हमारा मतलब है बाबर आजम के। पाकिस्तानी किंग जो छोटी टीमों को धोना बखूबी जानते हैं, लेकिन जहां उनका काउंटर बड़ी टीमों से होता है वो दगा दे जाते हैं। बड़ी पारी खेलने में ज्यादातर नाकामयाब ही रहते हैं। हुआ भी ऐसा ही, महज अर्धशतक पूरा कर फिर से बाबर आजम चलते बने। मियां मैजिक ने अपनी मैजिक डिलीवरी से उन्हें चलता कर दिया। फिर तो विकेट की झड़ी सी लग गई। खुद को मिडिल ऑर्डर का बादशाह मानने वाले रिजवान भी बाबर के बिना दुखी ही दिखे। सो वो भी अपने 50 से 1 रन पहले ही, हमारा मतलब है 49 के स्कोर पर बुमराह की शानदार गेंद का शिकार बने। फिर तो सऊद, शकील, इफ्तिकार और शादाब ने महज फॉर्मेलिटी ही निभाई और फौरन ही ड्रेसिंग रूम की शोभा बढ़ाने निकल गए। ये तो सच्चाई है बाबर द पाकिस्तानी किंग और बाबर के लड़ाकों की। पाकिस्तानी किंग या यूं कहें कि छोटी टीमों के खिलाफ किंग बाबर आजम इस बार भी टीम इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। वहीं रिजवान ने अपने 49 रनों के लिए 69 गेंदों का सामना किया। ऐसे हालात में उन्हें विकेट पर रहने की सख्त जरूरत थी। वहीं बाबर आजम भी बैटिंग करते हुए अच्छे दिख रहे थे, लेकिन आउट होने के लिए एक ही बॉल की जरूरत होती है। सो वो भी अपने रनों में 50 रन से ज्यादा इजाफा नहीं कर पाए। वहीं अगर बाकी बल्लेबाजों की बात करें तो उनका काम था आना और जाना, लेकिन यहाँ टीम इंडिया के गेंदबाजों की तारीफ तो बनती है, खासकर बुमराह, कुलदीप, सिराज, हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। लेकिन अगर रनों को रोकने की बात है तो मिडिल ओवर के दौरान रविंद्र जडेजा ने पाकिस्तानी टीम पर खासा प्रेशर डाला, जिस वजह से टीम इंडिया के बाकी के गेंदबाजों को विकेट लेने में मदद मिली। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी की। यहीं से पाकिस्तानी टीम दबाव में आ गई और कहा जाए तो बिखर ही गई। जीत का दम भरने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिर से बैटिंग के दौरान हवा निकल गई। पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह डहती चली गई। दरअसल ये ऐसी पिच थी जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तानी टीम 300 के ऊपर रन बनाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसे कुल मिलाकर यही कहेंगे कि पाकिस्तानी बैटिंग का ये फ्लॉप शो रहा, जहां एक बार फिर से पाकिस्तानी आवाम को उनके किंग से और रिजवान से डिसअपॉइंटमेंट